एक बेर मत्तु मेहता संग आए हते कच्छ देश। तहाँ देहुरे साध बहुत देखे बीच विदेश। देखे बीच विदेश। प्राणाधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार हम ब्रह्मात्माओं ने परम धाम में इश्क रबत किया और सबसे पहले हम ब्रिज में आए, ब्रिज से रास में गए और रास से पुनः धाम में गए। उम्मीदा ना हुईयां पूर्ण, हम तीसरी बार इस ब्रह्मांड में धनी देवचंद्र जी के संग अवतरित हुए। संवत 1638 मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में धनी देवचंद्र जी प्रगटे। हमने देखा कि किस प्रकार जब भया बरस 11वां तब एमन उपजी आस, मैं कौन कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा भरतार। धनी देवचंद्र जी के मन में 11 वर्ष की आयु में यह प्रश्न उपजा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। और उस प्रश्न की खोज में वे नित्य प्रतिदिन बड़े ही प्रेम स्नेह के साथ सुबह उठ के देह क्रिया से निर्वित्र होकर अपने गांव में बने एक मंदिर में प्रदक्षिणा देते थे, परंतु उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस क्षेत्र में कोई साधु सन्यासी भी नहीं आया करता था। एक दिन मत्तु मेहता जी ने देवचंद्र जी को बोला कि आओ बेटा, चलो मैं तुम्हें कारोबार सिखाता हूँ। लेकिन देवचंद्र जी का दिल तो कुछ और ही है, उनका दिल तो कहीं और लगा है, यह खोजने में कि उनका प्रीतम कहाँ है। तो पिता कहते हैं चलो मैं तुम्हें कारोबार समझाने ले चलता हूँ। और चल दिए देवचंद्र जी। जैसे ही वो पहुँचते हैं वहाँ शहर में, कहते हैं पिताजी मैं पहली बार आया हूँ, क्या मैं थोड़ा यहाँ घूम लूँ। और चले गए एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे से तीसरे सत्संग भवन में, और सुन रहे हैं सत्संग हर एक का। उनको ऐसा लगा जैसे कई दिन के प्यासे को पानी मिल गया हो। अभी तक बिना मार्गदर्शन के चल रहे थे, अब उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है। और मैं आपको अगर सत्य बताऊं तो जिसके हृदय में प्यास या खोज होती है, सत्संग भी उसी को अच्छा लगता है। जिसके दिल में कोई दर्द नहीं, कोई चोट नहीं, उसे सत्संग में कोई रस नहीं आता। मान लीजिए मेरे हृदय में माया है और आप मुझे सत्संग सुना रहे हैं, तो मुझे क्या रस आएगा, क्योंकि मुझे तो माया चाहिए। मैं कहूँगा इसमें मेरी बात तो कोई आई नहीं, ना कोई मंत्र बताया आपने, ना कोई ऐसी बात बताई जिससे मेरी कोई संसारिक उपलब्धि हो मुझे। लेकिन जिसको कोई सच्ची खोज या तड़प लगी होती है, जैसे देवचंद्र जी को, उन्हें सत्संग अमृतवाणी लगती है कि जाने क्या मिल गया है, क्या वो ऐसे मिलेगा, अच्छा ऐसे मिलेगा, अच्छा ये करना है। उनको एक एक सिखापन बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने जो पूरे दिन सत्संग सुना, उनका हृदय इतना भर गया कि ये स्थान उत्तम है, मेरे रहने लायक है। मैं क्या करूंगा मारवाड़ वापस जाके, वहां पर तो कुछ भी नहीं है, वहां तो मेरा जीवन नहीं है। लेकिन पता था कि पिता तो नहीं आने देंगे यहाँ पे। इसीलिए जब वे वापस लौटे पिता के साथ, तो बीच बीच में बात छेड़ी भी। पिता ने बहुत जोर से डांट दिया, क्योंकि छोटी उम्र के ही तो हैं। 14, 15, 16 साल का बच्चा क्या होता है, 9वीं 10वीं कक्षा का। तो इतने छोटे बच्चे को कोई क्या समझे। क्या तुम्हारे लिए हम यहाँ सब कुछ छोड़कर वहां जाएंगे क्या?
लेकिन देख लीजिए, बाद में सब छोड़कर मत्तू मेहता जी को आना पड़ा। पहले मान लेते बेटे की, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनके अंदर के दर्द को, उनके अंदर की अग्नि को नहीं पहचाना कि कितनी अग्नि जल रही है उनके अंदर प्रीतम को पाने की। तो देवचंद्र जी ने मन में विचारा कि यह तो अनुमति नहीं देंगे मुझे जाने की। तो उन्होंने मन में विचार लिया घर को छोड़ने का। हम कब छोड़ेंगे सुंदर साथ जी? अंदर से। देवचंद्र जी तो छोड़कर निकल गए, उन्होंने तो राज्य को पा लिया। हमारा इस बीतक को सुनने का क्या लाभ? अगर हम छोड़ने को तैयार नहीं है तो उन्होंने तो पा लिया, है ना? हम क्यों सुन रहे हैं कि हम कब छोड़ेंगे? तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हर साल सुन लिया। देवचंद्र जी ने घर छोड़ा, राज्य की खोज में निकले। उन्हें तो चाहिए ही नहीं कुछ प्रीतम के अलावा। हमें राज्य के सिवा कुछ चाहिए, बस वही दुख दे रहा है। मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे जीवन में कहीं कुछ दुख है तो जान जाइए उसका कारण कि हमें राज्य के सिवा जो कुछ भी चाहिए बस वही हमें पीड़ा पहुंचा रहा है। अगर सिर्फ राज्य चाहिए देवचंद्र जी की तरह हमें तो दुख का मतलब ही नहीं है जीवन में, फिर तो सुख ही सुख है देवचंद्र जी की तरह। अगर चाहते हो ना कि राज्य पठान के रूप में मिले, अगर चाहते हो श्याम जी के मंदिर में राज्य आए, तो छोड़ना पड़ेगा। एक लक्ष्य दिल में, तुझसे मिलने। सुंदर साथ जी राज्य की मेहर देखिए आप हम सुंदर साथ पर। देवचंद्र जी को तो सत्संग सुनने के लिए शहर बदलना पड़ा, हमें बदलने की जरूरत है? वे तो सत्संग सुनने के लिए भी इतनी दूर गए, वहां भूखे प्यासे रहे। कितने डिंबकधारियों के पास गए हैं, भैरव जाप खाने वालों के पास गए हैं, सन्यासियों के पास गए हैं, यहाँ तक कि मस्जिद में भी गए। क्या क्या नहीं कर रहे। एक 16 साल का बच्चा, 9वीं 10वीं का बच्चा सब कर रहा है। एक तड़प है दिल में धनी को पाने की, सिर्फ एक तड़प। हर कष्ट को उठा रहे हैं देवचंद्र जी। कुछ तो मैच करें हम, उनके कहीं तो आसपास आए रहनी हमारी। सुंदर साथ जी जब श्री देवचंद्र जी पिता के साथ वापस घर आए, उसके बाद उन्होंने कई बार प्रयास किया उन्हें समझाने का कि वे सत्संग के लिए, अपने आगे के मार्ग के लिए जाना चाहते हैं, परंतु पिता ने स्वीकृति नहीं दी। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, तहाँ जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिन से। तो उनके हृदय में इच्छा थी कि मैं जाऊं और परमेश्वर को, अपनी प्राणों के प्रीतम को पाऊं। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, दुनी से वैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। अब इसी बात के लिए घर में सदैव खटपट रहती थे। देवचंद्र जी के अंदर जो वैराग्य था वह देख के उनके पिता को क्रोध आता था। वे उन्हें डांटते डपटते थे और उनके मन को बदलने का प्रयास करते थे, परंतु उनके मन में वैराग्य था और संसार माया उनको अग्नि के समान लगती थी। पूछत फिरे सब ठौरो, कोई मुझे बतावे राह, या समय राजा उमरकोट का, ताको बजीर जाए ताहा। वे सदैव इसी प्रयास में रहते थे कि मैं अकेला तो जा नहीं पाऊंगा, तो कोई साथी मुझे अपने साथ ले जाए। तो संयोगवश उमरकोट के राजा
का खांडा बिहाने के लिए वजीर लेके जा रहा था। सुंदर साथ जी, उस समय राजा खुद विवाह के लिए नहीं जाया करते थे। उनका खांडा अर्थात तलवार को से ही दुल्हन के फेरे लगवा के घर ले आया करते थे। तो उमरकोट का वजीर खांडा बिहाने को कच्छ जा रहा था। उसके साथ 200 घुड़सवार थे। धनी देवचंद्र जी ने जाके उनको कहा कि मैं भी कच्छ जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? तो वजीर ने पूछा, क्या आपके पास कोई सवारी है? तो देवचंद्र जी ने कहा नहीं। तो कहते, फिर मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। देवचंद्र जी उदास मन के साथ अपने घर आ गए। फिर उनको यह विचार आया मन में कि मुझे कच्छ जाने के लिए वजीर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उनके पीछे पीछे, बारात के पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता ही कच्छ पहुंच जाऊंगा। देखिए, ये भाव, ये लगन है धनी देवचंद्र जी के अंदर। और यह विचार मन में लेकर धनी देवचंद्र जी ने अपनी छुटमुट सामग्री का कच्चा आटा, छोटी सी कढ़ाई और एक आध जोड़ी कपड़ा इत्यादि एक छोटे से झूले में बनाकर सब सामग्री रख ली कि जैसे ही बारात जाएगी तो मैं उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। बारात बाजे गाजों के साथ जब निकली मारवाड़ से तो धनी देवचंद्र जी भी निकलने लगे, परंतु देखा कि पिता आंगन में बैठे हैं। जब पिता आंगन से कहीं कार्य के लिए गए तो देवचंद्र जी बाहर बारात के पीछे भागे। तब तक बारात बहुत आगे निकल चुकी थी। तो देवचंद्र जी घबराए नहीं। उन्होंने कहा, ये घोड़ों के पाँव के निशान है, मैं इन्हीं के पीछे भागता भागता बारात को पकड़ लूँगा। परंतु सुंदर साथ जी, रेगिस्तान में क्या होता है कि हवा चलती है और रेत एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठ जाती है। जो टीला यहाँ होता है वो उड़कर यहाँ आ जाता है। रेगिस्तान अपना रूप बदलता रहता है और पाँव के निशान भी मिटते जाते हैं। इसी कारण से रास्ते सारे मिट गए। अब किस दिशा में जाए देवचंद्र जी, उन्हें नहीं पता। चिंता सताने लगी। भागते 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 पेट में दर्द भी हो रहा है, शूल भी पड़ रहा है और भय भी लग रहा है कि कोई गलत व्यक्ति ना मिल जाए। तो जान हथेली पर रख कर चल रही हैं सुंदर बाई जी। फिर अपनी आत्म को संभालने के लिए खुद धनी को ही तो आना पड़ेगा। अब राज्य की हासी की लीला देखिए कि सुंदर बाई कह रही हैं कि कहीं कोई डाकू ना मिल जाए। तो राज्य कहते, क्यों ना यही भेष लेके चला जाए। तो मुख पर दाढ़ी, हाथ में बर्छी, तलवार, सब अस्त्र शस्त्र धारण करके पठान रूप में आ गए। और दूर से आता शख्स दिखता है देवचंद्र जी को तो वे थर थर कांपने लगे। एक बालक ही तो है। अब देखिए कितना सुंदर मिलन है। मैं ये सोचता हूँ कितना प्रेम पूर्वक ये पहला मिलन, क्योंकि खेल में आने के बाद रू और राज्य की ये पहली मुलाकात है। परम धाम से अलग हुए और अब 16 साल की आयु में पहली बार मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ देर के लिए नेत्र मिल गए होंगे रू और राज्य के, और अपलक उन्होंने एक दूसरे को देखा होगा। कुछ देर के लिए तो श्यामा जी राज्य को और राज्य श्यामा जी को देखते ही रह गए होंगे। कुछ देर के लिए तो सब कुछ रुक गया होगा। 2 पल के लिए तो मुझे लगता है श्यामा जी ने पहचान ही लिया होगा राज्य को। और फिर पुनः खेल चालू। और श्री राज कहते हैं, ये हथियार जो है वो मुझे दो। सबसे पहले आकर राज्य ने हथियार लिया। अब इसका बातून जानिए। हथियार जो होता है वो सिंबल होता है भय का। हथियार कौन रखता है? कोई सिपाही रखता है, कोई व्यापारी रखता है, धनवान व्यक्ति रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसके मन में भय होता है कि कोई मुझे आके मार ना दे, मेरी संपत्ति ना लूट ले। तो हथियार शूरवीर या दिलेरी का सिंबल नहीं होता। दिलेर तो संत होता है, बिना किसी हथियार के घूमता है मस्त।
वीरानों में, जंगल में हथियार भय का सिंबल होता है। तो राज्य महाराज ने इनडायरेक्टली देवचंद्र जी का भय ले लिया पूरी बेतक में। इसके बाद देवचंद्र जी को कभी भी भय नहीं लगेगा, मृत्यु का भी भय नहीं लगेगा। भागवत सुनने जाएंगे कंबल ओढ़कर, कोई चिंता नहीं मृत्यु का, कि वैद्य ने कहा है कि मृत्यु हो सकती है अगर हवा लगी तो, क्योंकि ले लिया राज्य ने भय। परीक्षा एक बार होती है, हर बार नहीं। वे पार कर दिया उन्होंने, परीक्षा में पास हो गए देवचंद्र जी। सुंदर बाई जी ने अपनी प्रेम की परीक्षा दे दी और राज्य के दिल में उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। हम कब करेंगे? आनंद तो तब होना जब हमारे इस खेल के कार्यक्रम में, इस स्वप्न में, हमारी रील में भी कुछ ऐसे दृश्य हो कि सामने मृत्यु खड़ी हो और फिर भी हमें भय ना हो, दर्द हो दिल में देवचंद्र जी की तरह कि नहीं, राज्य को मिलना है। कुछ हमारे भी तो ऐसे हीरोइक मूवमेंट्स हो जो परम धाम में जाकर हम भी बता सके। एक बार किया ना, एक बार ही तो पार करना पड़ा, फिर वो भय निकाल ही दिया ना अंदर से हमेशा के लिए। फिर क्या लिया? फिर गठरी देव हाथ। अब गठरी क्या होता है? बातून, जिम्मेदारी। उसमें क्या बांधा था? राशन था, कपड़े थे, जिम्मेदारी थी ना। आज से राज्य कहते हैं अंदर से कि भाई तुम्हारी गठरी मेरी, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी, अब मैंने उठा ली। गठरी ऐसे ली तो देवचंद्र जी तो थे ही थे, बल्कि उनके सुपुत्र बिहारी जी और जमुना बाई जी का भी ध्यान राज्य महाराज ने रखा, उनकी भी गठरी ले ली। सुंदर साहब जी, एक बार निकल कर तो देखो, हम अपनी गठरी अपने आप ही ढोए जा रहे हैं 400 साल से। एक बार राज्य के लिए निकल के देखो, हमेशा के लिए गठरी उठा लेंगे। सोचने की बात है। मैं कई बार इस बात पे जोर देता हूँ। अगर देवचंद्र जी की चर्चा अच्छी भी लगी गांगजी भाई को, तो केवल उनको ले जाते ना अपने घर, परंतु सह परिवार लेकर आए और सारे परिवार की सेवा करिए। गांगजी भाई ने क्यों? कौन कर रहा है? गांगजी भाई के अंदर बैठकर स्वयं राज्य महाराज कर रहे हैं, क्योंकि गठरी उठा चुके हैं। हमें जीवन भर हो गया अपनी गठरी ढोते हुए, अपने परिवार की भी गठरी ढो रहे हैं, औरों की भी ढो रहे हैं। मेरी मेरी करी दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सर लेत, पाव पल का नहीं भरोसा, फिर भी सर सर्जन को ना देत। सुंदर साथ जी, हम रात को बेड पर सोएंगे, सुबह उठे ना उठे किसी को नहीं पता, और फिर भी हम ये गठरियाँ राज्य को नहीं दे रहे, हम प्लानिंग कर करके सोते हैं। तो निकलो राज्य की खोज में, निकलो राज्य के प्रेम में धनी देवचंद्र जी की तरह, और फिर राज्य आकर ले लेंगे गठरी हमसे। अब देवचंद्र जी की राज्य ने गठरी ले ली, मतलब सारी जिम्मेदारी ले ली और भय भी ले लिया। अब राज्य ने क्या किया? अब उनके शारीरिक दर्द का इलाज किया। देवचंद्र जी सोच ही नहीं पाए कि मेरे पेट में भागते भागते दर्द हो गया था, वो इस पठान को कैसे पता? लेकिन राज्य ने क्या कहा? पहले का काम पहले। जैसे घर में कोई आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसके हाथ से सामान लेते हैं ना, भारी सामान है, अरे भाई फट पकड़ो। तो राज्य महाराज ने पहले गठरी ली, फिर उन्होंने कहा कि धनी देवचंद्र जी का भय बाद में दूर करता हूँ, पहले इनके पेट का दर्द शांत कर दूँ। तो राज्य ने कमर से पटका अपना खोला और बिछा देते हैं रेती पे। ठंडी रेती है, रात का समय है, रेगिस्तान में रेत ठंडी हो जाती है, चांदनी रात है, और उसमें वाला जी ने देवचंद्र जी को लेटा दिया। अब देवचंद्र जी को चिंता भी सता रही है। देखिए इस दृश्य में कितनी हंसी है। कहते हैं अब तो हो गया काम, गठरी भी ले ली, हथियार भी ले ली, अब लेटा भी दिया, अब तो मार ही देंगे। राजी कहते हैं 2 मिनट रुको श्यामा जी, मैं आपके पहले दर्द का इलाज तो कर दूं, फिर मैं बताता हूँ ना, सब कुछ दूर करता हूँ ना तुम्हारा भय। तो राजी ने अपने पाँव का अंगूठा लिया, जांघ के मूल में रखा, जिससे वो दर्द खत्म हो गया। जो वायु रुकी हुई थी वो सही हो गई। पूछते हैं राज्य कि हाँ दर्द चला गया? तो देवचंद्र जी डरे डरे कह रहे हाँ इधर का तो चला गया। अभी भी उन्हें लग रहा है कि तलवार आएगी और गला कटेगा, जैसे हमें लगता रहता है। सुंदर साहब जी, ये प्रसंग हम ही पे घटित होता है। राज्य आएंगे हमारी हेल्प को खेल में से निकालने के, और हमें लगेगा गर्दन गई, नहीं जाएंगे। सुंदर साहब जी बैठे कहाँ हो?
मूल मिलावे में खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, और दिखाने वाला अगर हमारा प्राणों का प्रीतम अक्षरातीत है तो कैसे जाएगी गर्दन। वे आए हैं मेहर करने और हमें लगता है कहर है। फिर दूसरी तरफ आते हैं, देखिए ना, श्यामा जी की सेवा राज्य महाराज कर रहे हैं। परम धाम में हमने करी सेवा राज्य की, यहाँ राज्य आके कर रहे हैं। क्योंकि परम धाम में रिबद ही यही हुआ था कि हमारा इश्क बड़ा है, हम आपकी सेवा करते हैं। कि उठावे सुबह हम, झीला करावे हम, सिंगार करावे हम, भोजन करावे हम, और नृत्य करके ले जावे हम, और इश्क आपका बड़ा है। परम धाम में वे मौन होके जो हमें प्रेम कर रहे थे, तो हमने उसकी कीमत नहीं जानी, जाना ही नहीं कभी हमने कि धनी हमसे परम धाम में कितना लाड करते थे, मौन रह के करते थे। बड़े ध्यान से सुनिए, धनी का प्रेम देखिए कि श्यामा जी के पेट में दर्द हो रहा है तो राज्य भागे भागे आ गए कि मेरी श्यामा के पेट में दर्द हो रहा है, मैं फटाफट उसका उपचार करूं। कि मुझे ढूंढने निकली और पेट में दर्द हो गया है और भय भी लग रहा है और रास्ता भी भटक गई है, रहा नहीं गया ना उनसे राज्य से। कितना प्रेम है। और गठरी ले रहे हैं फटाफट कि गठरी दे दो श्यामा, तलवार दे दो श्यामा, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया ना। राज्य मन ही मन कह रहे हैं जब मैं हूं तो तुझे तलवार की क्या जरूरत है श्यामा। फिर कह रहे लेट जाइए, अभी मैं तुम्हारा दर्द दूर कर देता हूँ। ये लाड किया राज्य ने, फिर दोनों तरफ का दर्द दूर कर दिया। फिर कहते हैं उठकर बैठ जाओ, और अपना पटका जो जमीन में बिछाया था वही अपना नूरी पटका देवचंद्र जी की कमर में बांध दिया। सोचिए, श्यामा जी को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन राज्य को कितना सुख मिल रहा होगा श्यामा जी की कमर में पटका बांधते हुए। जाने अनजाने धनी देवचंद्र जी को लाड सेवा करने का मौका मिल रहा है राज्य को। श्यामा जी डरी हुई है अभी भी, और राज्य लाड कर रहे हैं। फिर सोचते हैं धनी देवचंद्र जी, हाय मारेगा तो नहीं, अच्छा आदमी है, शायद गुलामी ही करा लेगा। श्यामा जी के हृदय में अभी भी माया भय चल रहा है, और हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी है सुंदर साहब जी। हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं माया में, और राज्य प्रेम कर रहे हैं, हमें लाड कर रहे हैं। लाड का खेल है। कमर में पटका बांधते हैं। अब राज्य कहते हैं चलो भाई श्यामा जी का भय भी दूर किया जाए। तो कहते हैं अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? तो कहते हैं देवचंद्र। पिता का नाम क्या है? मत्तू मेहता। क्या करते हो? कहते हैं हम व्यापार करते हैं। कह रहे अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो? और साथ चल भी रहे हैं। अच्छा, तो कहते हैं राजा का क्या नाम है तुम्हारे? राजा का व्यवहार कैसा है राज्य में सबके साथ? चलते चलते मुझे लगता है कि ये वॉक श्यामा जी की तो चिंता में बिताई, और धीरे धीरे चिंता भी दूर हो गई, लेकिन धनी को बहुत प्रिय लगी होगी। नरम रेत में चांदनी रात में चलते चलते वाला जी को श्यामा जी के साथ बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो श्यामा जी तो अनजान है, लेकिन राज्य पूरी पहचान के साथ पूरा सुख लेते हुए उनके साथ चल रहे हैं। अब चलते चलते राज्य महाराज पूछते हैं कि जो सामने जो लोग खड़े हैं, क्या ये तुम्हारे जानकार हैं? अभी भी सुंदर भाई जी को होश नहीं है कि इनको कैसे पता, क्योंकि अभी भी वे माया की ही चिंता में है, माया की ही नींद में है। श्यामा जी को होश ही नहीं है कि जिनको खोजने निकला हूं वे साथ खड़े हैं। चिंता बस इस बात की है कि मैं जहां के लिए निकला हूं वहां पहुंच जाऊं। तो कहते हाँ हाँ, ये तो वही लोग हैं। और देख कर पहचान कर जब पीछे मुड़े हैं तो राज्य अंतर ध्यान भागते हुए देवचंद्र जी जाते हैं जहाँ पर राजा के वजीर ने छावनी लगा रखी थी। वजीर उनकी जाति का है। सिपाहियों से कहते हैं मुझे वजीर से मिलवाइए। वजीर जाति का होने के कारण उनको कच्चा भोजन दे देता है। देवचंद्र जी भोजन बना लेते हैं। अब यहाँ होश आता है कि ओहो, कौन थे जो मुझे रेगिस्तान को पार करा के गए? सुंदर साथ जी, रेगिस्तान पार करना ऐसा होता है जैसे समंदर पार करना। उसका और छोर नहीं दिखता, चारों दिशाओं में कई लोग भूखे प्यासे मर जाते हैं रेगिस्तान में।
क्योंकि पता ही नहीं लगता किस दिशा में जाना है। मुझे ऐसे लगा जैसे देवचंद्र जी को राज्य ने रेगिस्तान ने एक भवसागर ही पार करा दिया। जैसे भवसागर नामुमकिन होता है हमारे पार करना, लेकिन राज्य की मेहर कृपा से पार की करना बहुत सरल हो जाता है। ब्रिज में हमने किया ऐसा, ऐसे ही देवचंद्र जी को पार करा दिया। सुंदर साहब जी कुछ ऐसा कर जाओ कि राज्य जी हमें भी आकर भवसागर पार करा दे, बातों बातों में पता ही ना चले, कुछ ऐसा कर जाओ। अब देवचंद्र जी भोग लगाती है बड़े प्रेम से, उसी स्वरूप को जो आए थे उन्हें यहाँ तक छोड़ गए। अब सुबह होती है तो जो वजीर था वह उनकी व्यवस्था कर देता है, एक ऊँट पर उनको भी बिठवा देता है और पहुँचा देते हैं उनको कच्छ। सुंदर साहब जी देखिए, श्यामा जी धनी देवचंद्र जी निकली हैं राज्य की खोज में और पहुँच गई हैं कच्छ बिना सोचे। भाव एक ही है कि चाहे आपकी खोज में मेरी प्राण ही क्यों ना चले जाए, उसके बाद तो मिल जाएगा, तो भी सौदा सस्ता है। सुंदर साहब जी बीतक जो है रामायण महाभारत की तरह नहीं है कि भगवान राम थे, वनवास गए, सीता जी को लेकर वापस आ गए। ये दर्द की बात है, ये दर्द है उन दो ब्रह्मात्माओं का जिन्होंने राज्य की खोज करी, धनी देवचंद्र जी और इंद्रावती जी, और ऐसी ही कई अन्य आत्माओं का। और उसी दर्द से हमारा हृदय भी छलनी छलनी हो जाना चाहिए कि जो जुनून, जो दर्द उनके अंदर था, जो दीवानगी उनके अंदर थी, उस जुनून, उस दीवानगी के बिना हमारा जीवन जीना बेकार है। सुंदर साहब जी धनी देवचंद्र जी ने तो अपना लक्ष्य पा लिया, हमारे अंदर कुछ तो दर्द हो कि हाँ हमें भी ये लक्ष्य प्राप्त करना है अपने जीवन का, तो फायदा है अभी तक सुनने का। धनी देवचंद्र जी ने कुछ नहीं सोचा अपने घर से निकलते हुए कि थोड़ा सा राशन लेके जा रहा हूँ, अब कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, पहुँचूंगा भी कि नहीं पहुँचूंगा जिंदा। तो इस प्रकार सुंदर साहब जी धनी देवचंद्र जी कच्छ पहुँच जाते हैं। यहाँ से वह राज्य की अपनी आत्मा के प्रीतम की खोज प्रारंभ करते हैं। नन्हे नन्हे पाँव से धनी देवचंद्र जी ने जिस तरह से रेगिस्तान पार किया 16 साल की आयु में, तो हम और आप क्यों चिंता करते हैं सुंदर साहब जी? डर सताएगा, देखिए देवचंद्र जी को सता रहा है तो हमें भी सताएगा, पर हमें याद रखना है कि वे हमारे पीछे खड़े हैं।